हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकाविरा एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस हमें क्यों होता है, कैसे होता है, उसके डिफिनेशन के बारे में बात कर लिया था। किन किन एलर्जन की वजह से होता है हमें एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, ओके, उसके टियोलॉजी क्या थे, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या थे, ये सारी चीज़ों पर हमने प्रीवियस क्लास में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? देखिए, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो राइनाइटिस हो रहा है उसमें आपको कोई भी एलर्जन का हाथ नहीं है। किसी भी एलर्जी के वजह से आपको क्या हो रहा है, राइनाइटिस नहीं हो रहा है। ओके, रैंडमली किसी चीज़ की वजह से आपको राइनाइटिस हो सकता है। नॉन एलर्जी मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं कि हाँ इसकी वजह से आपको क्या हो रहा है कि आपको राइनाइटिस हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ से एलर्जी है उसकी वजह से हो रहा है। नॉन एलर्जी मीन्स होता है क्या, एलर्जन का हाथ नहीं, एलर्जी की वजह से आपको क्या हो रहा है, राइनाइटिस नहीं हो रहा है। ओके, तो इसमें इसका इटियोलॉजी क्या हो जाएगा, आप देखिए जितने भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उनकी वजह से हो सकता है। लाइक आपका वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इनकी वजह से क्या हो जाता है, हमें नॉन एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। ओके, या फिर कोई फॉरेन बॉडीज़ क्या हो हमारे नोज़ में इंटर कर जाए, उसकी वजह से क्या हो, आपको नॉन एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद या फिर आपको स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीज़ हो जाए, ठीक है, लाइक नजल सेप्टम का डेविएशन हो जाए, उस केस में हमें देखने को मिलता है। या फिर नियोप्लाज्म हो जाए, ठीक है, उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस देखने को हमें मिलता है। ओके, उसके बाद अगर आप क्रॉनिक यूज करें किसका, आपका नज़ल डिकंजेस्टेंट का आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कीजिएगा तो उसकी वजह में नॉन एलर्जिक राइनाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा कोकीन एब्यूज़। आप अगर कोकीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस देखने को मिलता है।